औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद सर शहजाद। आज जो है ना वो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर 1 10th क्लास। और इसमें भी हमने जो है ना वो सिंपल वही चीजें करनी है, कोई इसमें जो है ना वो डिफरेंट नहीं है। जस्ट इसमें एक न्यू चीज ऐड हुई है, सिंप्लीफाई राइट इन दी फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हम इसमें वैल्यू जो है ना वो लिख देंगे a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। तो हमारे पास a जो है ना वो रियल नंबर होगा, आयोटा वाली टर्म जो है ना इमेजिनरी। हमने 1.1 एक्सरसाइज में जो है ना या प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कायदा अच्छे तरीके से उसमें गाइड करके बताया भी था। तो सेम वही चीज है। अब इसमें क्या हो गया, दो क्वेश्चन जो है ना वो दो ऐड के हैं, दो सब्ट्रैक्ट के हैं, दो मल्टीप्लिकेशन के हैं और तीन जो है ना वो दो डिवीजन के हैं। लेकिन काम जो है ना और हर एक में सेम वही होगा कि आपने क्या करना है, इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो चलें जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। जो है ना वो हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास होगा जी, रियल को रियल में ऐड करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करेंगे। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस का जी आयोटा आ जाएगा। अब रियल को रियल में ऐड करें, तो रियल को जब मैं रियल में ऐड करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3 क्या आ जाएगा 5। अब ये रियल है, ये कांस्टेंट नंबर है और ये हमारे पास जो है ना वो कोई वेरिएबल यूज हो रहा है, तो ये ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो हम क्या करेंगे, इनको एक साथ लिख देंगे और आयोटा को हम कॉमन ले लेंगे। तो ये 5 माइनस जी इंटू आयोटा, ये हमारे पास जो है ना वो इसका आंसर जो है ना वो आ जाएगा। तो ये पार्ट नंबर 1 जो है ना वो कंप्लीट हो गया। जस्ट हमने इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। सेम जो है ना वो पार्ट नंबर जो है ना वो हमारे पास 2 होगा। इसमें भी जो है ना वो हमने क्या करना है, इनको ऐड ही करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 प्लस 2 आयोटा। तो हमारे पास जो है ना वो क्या आ जाएगा, 16 को 9 में ऐड करें तो ये हमारे पास 25 आ जाएगा और 2 आयोटा 3 आयोटा में से 2 आयोटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो है ना ये क्या आ जाएगा, माइनस का आयोटा। तो ये हमारे पास जो है ना वो पार्ट नंबर 2 भी जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, इसको भी जो है ना वो सेम इसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। पहले दोनों पार्ट्स के अंदर हमने ऐड किया, इन दो पार्ट्स के अंदर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो काम यही है, सब्ट्रैक्ट में आपको पता है कि हम जो है ना वो इसमें क्या करते हैं, माइनस की वजह से अंदर वाले दोनों साइन जो है ना वो चेंज हो जाते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना वो हो जाएगा 9 माइनस का 2 आयोटा, माइनस की वजह से दोनों के साइन माइनस माइनस है, प्लस 3 आयोटा आ जाएगा। 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये हमारे पास 2 आ जाएगा। 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आयोटा आ जाएगा। ये हमारे पास जो है ना वो पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है ना वो पार्ट नंबर 4 में जाएंगे। सेम यही काम पार्ट नंबर 4 में भी करना है, कोई इसमें चेंज जो है ना वो नहीं होगा। तो जब हम पार्ट नंबर जो है ना वो 4 जो है ना वो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अगेन पार्ट नंबर 3 में भी हमने जो किया था कि हमारे पास माइनस की वजह से अंदर वाली दोनों टर्म्स का साइन जो है ना वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो जो है ना वो हम इन दोनों को चेंज कर देंगे, ये माइनस पॉजिटिव वाला नेगेटिव में चला जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ये अब रियल को रियल में ऐड हो रहा है तो ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 11 में से जो है ना वो 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। 7 में इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 16 आयोटा आ जाएगा। ये हमारे पास जो है ना वो 4 पार्ट जो है ना वो कंप्लीट हो गया। अब जो है ना वो 5 और 6 पार्ट में मल्टीप्लाई होगा और 7 और 8 पार्ट के अंदर जो है ना वो हम इनको डिवाइड करेंगे। काम सब हर एक में जो है ना वो क्या होगा, सेम ही होगा, कोई भी इसमें जो है ना वो चेंज नहीं होगी। तो चले जो है ना वो हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो है ना जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले जो है ना वो 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। आप जो है ना वो सिंपल आपने मल्टीप्लाई करना 9 या प्रीवियस क्लासेस के अंदर सीखा भी हुआ है कि पहले 3 को जो है ना 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर अगेन सेम इसी तरह 4 आयोटा को 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 4 आयोटा को 3 आयोटा से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो चले जो है ना वो मल्टीप्लाई करवाते हैं। हमारे पास है ना ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 माइनस का 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा इंटू 2 माइनस का 3 आयोटा। तो 3 टू द 6, 3 3 द 9 आयोटा, 4 टू द 8 आयोटा और 4 3 द 12 आयोटा। आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा का स्क्वायर। हमने इसमें एक चीज और पढ़ी थी एक्सरसाइज 1 में कि हमारे पास जो आयोटा स्क्वायर होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो इसमें हम वो टर्म यूज कर देंगे 6, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस आयोटा -12 इंटू -1,
तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस आयोटा प्लस 12, 6 और 12 ऐड हो रहे हैं तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 18 माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास जो है ना वो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे नेक्स्ट इसका जो है ना वो पार्ट नंबर 6 है। सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको जो है ना वो मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो मल्टीप्लाई जो है ना वो जैसे हमने पार्ट नंबर 5 के अंदर किया था, सेम पार्ट नंबर 6 के अंदर जो है ना वो दोनों को वन बाय वन जो है ना वो एक दूसरे के साथ जो है ना वो मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस का 4 आयोटा के साथ माइनस 2 आयोटा, ये 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस का 4 आयोटा। तो 5 3 द 15, 5 4 द 20 आयोटा और साथ में 3 2 द 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 2 द 8 एंड आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, रियल को रियल के साथ ऐड कर देंगे। तो ये मेरे पास माइनस का 26 आयोटा प्लस 8 और साथ में आयोटा स्क्वायर हमने पढ़ा कि हमारे पास -1 के इक्वल है। मैं साथ साथ मेंशन भी कर दूंगा कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर जो है ना वो -1 के इक्वल है। तो ये आ जाएगा 15 माइनस का 26 इंटू आयोटा माइनस 8, 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 7 माइनस का 26 आयोटा। ये हमारे पास जो है ना वो इसका आंसर आ जाएगा। कोई भी अगर किसी बच्चे को पिछले वाले पार्ट्स के अंदर प्रॉब्लम हो तो नीचे जो है ना वो कमेंट्स मस्ट करें और जो है ना वो अपने जो है ना वो जितने भी क्वेश्चन है उसका आंसर जो है ना वो ले लें। आप जो है ना मुझे राब्ता भी कर सकते हैं या जो है ना वो मेल के जरिए से भी राब्ता हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर जो है ना वो 7 है। पार्ट नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो ये हो रहा है डिवाइड। तो चलें जो है ना वो सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं। ये आ जाएगा 3 माइनस का 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 4 आयोटा। अब यहाँ पे हमने क्लास 9th के अंदर भी पढ़ा है, हमने इसको लेके आना है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। इस फॉर्म में जो है ना वो हम इसको जो है ना वो लेके आएंगे। बट हमने एक चीज इसकी ये देखनी है कि हमने इसको रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर में ना ही जो है ना वो आयोटा वाली टर्म नहीं आनी चाहिए। कोई कांस्टेंट नंबर आएगा तो हमें सेपरेट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी होगा। तो यहाँ पे मैं इसको क्या करूंगा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। यहाँ पे आपने जो है ना वो 9th क्लास की जो है ना वो 1.2 एक्सरसाइज के अंदर भी किया था। तो यहाँ से मैं बाय रैशनलाइज द डिनोमिनेटर जब करूंगा तो ये हमारे पास जो है ना वो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर किस तरह से करते हैं कि हमारे पास जो नीचे वाली वैल्यू है उसका साइन चेंज करके आयोटा वाली टर्म का, उससे हम इसको मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। तो ये आ जाएगा 3 माइनस का 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 आयोटा। अब यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, एक फार्मूला जो है ना वो यूज होगा। इसमें वो फार्मूला जो है ना वो देख लें ताकि जो है ना वो जो फार्मूला होगा मैं साथ साथ जो है ना वो बताता भी जाऊंगा। ये है जी फार्मूला a माइनस बी एंड a प्लस बी इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये डिनोमिनेटर में यूज हो रहा है। हमारे पास क्या हो रहा है जी, a माइनस बी एंड a प्लस बी। a माइनस बी एंड a प्लस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ऊपर वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। पहले मैं ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगा, बाद में जो है ना वो नीचे फार्मूला यूज करूंगा। तो 3 2 दा क्या आ जाएगा मेरे पास 6 आ जाएगा। मैं पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, फिर 3 को जो है ना वो 4 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो 3 4 दा 12 आयोटा आ जाएगा। 5 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 5 2 दा 10 और 5 4 दा 20 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई करके आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू थी इनके ऊपर लगाना है फार्मूला। तो जब मैं फार्मूला अप्लाई करवाऊंगा a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बेसिकली 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का होल का स्क्वायर। b हमारे पास 4 आयोटा तो ये 4 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा 6 माइनस 10 और ये 22 आयोटा आ जाएगा माइनस 20 और आयोटा स्क्वायर हमें पता है कि ये -1 के इक्वल है। अगेन जो है ना इसी के अंदर मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो वो जो है ना वो हम टर्म इसके अंदर यूज कर देंगे। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब जो है ना इसके साथ ही मैं ये वाला जो है ना इसके पार्ट्स को जो है ना वो एक्सप्लेन कर दूंगा। ये मेरे पास आ जाएगा 6 माइनस का 22 आयोटा माइनस माइनस प्लस का ये 20 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 माइनस का 16 और आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। 6 माइनस का, अब ये यहाँ पे 20 प्लस 6 जो है ना वो ऐड हो रहे हैं तो रियल को रियल में ऐड कर देंगे तो ये मेरे पास 26 आ जाएगा -22 आयोटा 4 प्लस 16 मेरे पास आ जाएगा 26 माइनस का 22 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 16 करेंगे तो 20 आ जाएगा।
अब ये 20 क्या हो रहा है, दोनों के नीचे डिवाइड कर देंगे सेपरेट सेपरेट, तो ये आ जाएगा 26 डिवाइडेड बाय 20, 22 डिवाइडेड बाय 20 और साथ में अयोटा। कटिंग हो रही है तो कटिंग कर देंगे, तो ये 2 से कटिंग हो रही है तो 13/10 इंटू ये आ जाएगा 11/10 इंटू अयोटा। तो ये हमारे पास इसका जो है ना वो आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 7 का। सेम जस्ट हमने इसमें रैशनलाइज किया, एक फार्मूला अप्लाई किया और इसमें मजीद जो है ना वो कुछ भी नया काम नहीं किया। सेम इसी तरह पार्ट नंबर 8 के अंदर भी हम करेंगे। सॉल्व जब हम इसको करेंगे तो सॉल्व जब करेंगे तो हमारे पास इसको डिवाइड करवा देंगे, डिवाइड करवाएं इसको तो ये हमारे पास बेसिकली आ जाएगा 5 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस का 3 अयोटा। और साथ ही हम इसको क्या करवा देंगे, रैशनलाइज, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। मैं यहाँ पे भी लिख भी देता हूं बाय रैशनलाइज। तो जैसे ये रैशनलाइज होगा तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा 5 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस का 3 अयोटा। तो हमने क्या पढ़ा था जी, हमारे पास रैशनलाइज जब करते हैं नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। तो ये इसमें जो है ना वो मल्टीप्लाई और डिवाइड, अगेन जो है ना ऊपर वाली वैल्यू को पहले मल्टीप्लाई करवाऊंगा, नीचे फार्मूला बन रहा है a - b और a + b किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यही फार्मूला इसके अंदर हम यूज करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 × 6 = 30, 5 × 3 = 15 अयोटा, 3 × 2 = 6 अयोटा, 6 × 2 = 12 अयोटा आ जाएगा ये हमारे पास। और साथ में 3 × 2 = 6 और अयोटा, अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे नीचे फार्मूला यूज हो रहा है तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस का 3 अयोटा का होल का स्क्वायर। अब ये 30 आ जाएगा। अब रियल को रियल में ऐड कर दें, इमेजिनरी को इमेजिनरी में। 15 + 12 जो है ना वो हमारे पास ऐड हो रहा है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 27 इंटू अयोटा प्लस 6 अयोटा स्क्वायर हमने पढ़ा -1 के इक्वल है तो ये -1 पुट कर देंगे। 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9 और अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। 30 प्लस जो है ना वो 27 अयोटा -6 डिवाइडेड बाय 36 -9 और अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। ये मैंने वैल्यूज जो है ना वो पुट कर दिया तो ये आ जाएगा 30 + 27 इंटू अयोटा। अब यहाँ पे एक चीज आप देख लें कि हमारे पास जो है ना ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, 30 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मेरे पास 24 आ जाएगा प्लस 27 अयोटा डिवाइडेड बाय 36 + 9 आ जाएगा। अब 36 + 9 जब हम इसमें ऐड करेंगे तो ये मेरे पास जो है ना वो क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो 45 को अलग-अलग दोनों को नीचे डिवाइड करवा दें, 24 डिवाइडेड बाय 45 और 27 डिवाइडेड बाय 45 इंटू अयोटा। अब ये दोनों के दोनों कटिंग हो रही है 3 से, 3 8 दा 24 और 3 15 दा जो है ना वो 45 होता है। ये भी 3 से हो रहा है जो है ना वो हम करेंगे 3 9 दा और जो है ना वो 3 5 दा जो है ना वो आपके पास जो है ना 3 15 दा जो है ना वो हमारे पास आ जाएगा। अगेन आपके पास ये जो है ना वो कटिंग हो रही है 8 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 3 3 दा 9 और 3 5 दा 15 तो ये हमारे पास जो है ना वो इसका भी आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारे पास जो है ना एडिटिव इनवर्स जो है ना वो इसमें हम देखेंगे हमारे पास ये प्रॉपर्टीज हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हैं जो है ना विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिए हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमारे पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना वो जी है तो हम अगर उसका जो है ना वो क्या करें एडिटिव इनवर्स, मतलब कि ये जी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके साथ आप कोई भी नंबर जो है ना वो क्या कर दें माइनस करवा दें, तो वो माइनस करवाने के बाद अगर उसका आंसर जो है ना वो 0 आ रहा है तो ये जो 0 है ये बेसिकली हमारे पास एडिटिव इनवर्स होता है और ये आइडेंटिटी होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो है ना वो पढ़ी होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे कोई भी आपके पास नंबर है, एग्जांपल ले लेते हैं, अगर जो है ना वो कोई आपके पास 5 नंबर है तो मैं क्या करूंगा अगर मैं माइनस को साथ मल्टीप्लाई करवा दूं तो 5 - 5 ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0। 0 इज आइडेंटिटी, ये हमारे पास ये आइडेंटिटी आना चाहिए। अगर ये हमारे पास 0 आइडेंटिटी आ गया है तो ये वाला जो नंबर है जो हमने माइनस करवाया है 5 के साथ
तो वो वाला नंबर हमारे पास एडिटिव इनवर्स जो है ना वो आ जाएगा। सेम इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करूंगा तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपको पता है, एडिटिव में आपको पता चल रहा है ऐड करना है, और मल्टीप्लाई में जो है ना वो हमें पता जो है ना उसको क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। जैसे कोई जी जो है ना वो नंबर है तो उसका जो है ना वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/z, मतलब कि इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें तो कटिंग होने के बाद आंसर 1 ही आना चाहिए। तो इसमें आप कोई भी नंबर ले लें, 5, 3, 4, कोई भी जो है ना वो हमारे पास नेचुरल नंबर ले लें। मैं ले लेता हूं यहाँ पे 8 नंबर ले लूंगा, तो 8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/8। तो 8 को 1/8 से मल्टीप्लाई करवा के आंसर हमारे पास 1 आना चाहिए। तो 1 जो है ना वो आइडेंटिटी होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमने 9th क्लास के अंदर जो है ना वो पढ़ी भी थी। अगर किसी बच्चे को जो है ना वो ना समझ आई हो तो वो मजीद जो है ना वो 9th क्लास की बुक जो है ना न्यू एडिशन जो अभी आया उसमें जो है ना वो जाए, पहले चैप्टर के अंदर जो है ना वो 1.1 एक्सरसाइज के पीछे जो है ना वो होंगी, वो वाला वहां से कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को जब मैं सॉल्व करूं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, तो सबसे पहले आपने लेट कर लेना है, जी के इक्वल लेट कर लेना है। जी हमारे पास क्या होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो मैं कह देता हूं कि मेरे पास जो है ना ये जो जी है, ये हमारे पास जो नंबर है 3 + 2 आयोटा, इसको मैंने लेट कर लिया, लेट जी इक्वल है 3 + 2 आयोटा के, ये मैंने लेट कर दिया। अब मैंने क्या करना है, इसका एडिटिव इनवर्स, तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं एडिटिव इनवर्स ऑफ जी। तो ये हमारे पास क्या होता है, एडिटिव इनवर्स जब भी लेंगे तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ऊपर गिवन है उसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस इंटू 3 + 2 आयोटा। तो जो मेरे पास एडिटिव इनवर्स आएगा, माइनस की वजह से अंदर वाली टर्म्स के दोनों साइन जो है ना वो चेंज हो जाएंगे। अगर पॉजिटिव वाला तो नेगेटिव में, नेगेटिव वाला होगा तो वो पॉजिटिव में चला जाएगा। तो ये -3 माइनस का 2 आयोटा, तो ये हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह से पार्ट नंबर 2, 3 एंड 4 जो है ना वो सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट जो है ना वो स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको भी। तो सबसे पहले इसको भी क्या करेंगे, लेट कर लेंगे जी के इक्वल। तो ये हमारे पास हो जाता है लेट जी इक्वल है 4 माइनस का 3 आयोटा। अब इसका लेंगे एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स में भी हमारे पास जो है ना वो क्या हो जाता है जी, कि किसका लेना है जी आपने, जी का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो वो क्या था जी आपके पास 4 माइनस का 3 आयोटा। तो इसमें हमने क्या करना है जी, के माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो माइनस से जैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। 4 पॉजिटिव में था, ये नेगेटिव में हो जाएगा, ये नेगेटिव में था तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर जो है ना वो आ जाएगा पार्ट नंबर 2 का। सेम इसी तरह से पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करूंगा। पार्ट नंबर जो है ना वो 3 के अंदर भी हमने लेट कर लेना है कि ये हमारे पास जो है ना, जब हम इसको लेट करेंगे कि लेट जी इक्वल है किसके, अब इक्वल है 5 माइनस का 7 आयोटा। और यहां से इसका जो एडिटिव इनवर्स आ जाएगा वो क्या होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ जी, एडिटिव इनवर्स ऑफ जी जो है ना वो क्या होगा, इसका माइनस कर देंगे इसको। जैसे मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवाऊंगा इसके अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, -5 + 7 आयोटा। तो ये भी हमारे पास जो है ना वो इसका आंसर आ जाएगा। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसका भी जो है ना वो हमने एडिटिव इनवर्स करना है। सेम उसी तरह से कोई भी इसमें जो है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको लेट करेंगे, लेट जी इक्वल है माइनस का 2/3 प्लस का 5/4 इंटू आयोटा। तो इसका एडिटिव इनवर्स जो है ना वो क्या आ जाएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ जी इक्वल है, माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे, -2/3 प्लस 5/4 इंटू आयोटा। तो इसकी भी जो है ना वो साइन जो है ना वो चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो ये 2/3 तो प्लस माइनस -5/4 इंटू आयोटा। तो ये भी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर जो है ना वो हमारे पास 1 से लेके 4 तक एक ही मेथड से है, कोई इसमें चेंज नहीं है। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो वो मेरे से क्वेश्चन जो है ना वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने क्या कहा था जी कि आपने जब भी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है तो वो उसका क्या हो जाएगा, अगर जी है तो 1/z हो जाएगा, 4 + 5 आयोटा तो क्या हो जाएगा 1/4 + 5 आयोटा आ जाएगा। तो मैं अगर इसकी बात करूंगा तो इसमें भी आपने क्या करना है,
जब आपने लेट कर लेना जी के इक्वल ना भी करें तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हमारे पास जो है ना वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है ना वो किसके इक्वल होता है, किसका, 4 प्लस 5 योटा का। तो वो हमारे पास जो है ना वो क्या आ जाएगा जी, 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 योटा। तो हमने इसको क्या किया हुआ है, हमें पता है कि हमने इसको रैशनलाइज करना है किसी भी तरह से, वो जो है ना वो हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमने पढ़ा पीछे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर डिवाइड वाले लास्ट वाले 2 क्वेश्चन थे, उसमें हमने एक एक क्वेश्चन भी किया, तो सेम उसी मेथड से होगा बाय रैशनलाइज। तो जब मैं इसको रैशनलाइज करूंगा तो ये हमारे पास जो है ना वो क्या आ जाएगा, नीचे वाली टर्म का जो है ना वो मैंने साइन चेंज करना है, साइन चेंज करके मैं क्या करवाऊंगा, इसको मल्टीप्लाई भी करवाऊंगा और डिवाइड भी करवाऊंगा। साइन चेंज जब भी आपने करना है तो सिर्फ और सिर्फ अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज होगा। तो 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये वैसे ही एज इट इज वही नंबर आ जाएगा, 4 माइनस का 5 अयोटा। ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये 5 अयोटा का 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस का 5 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये देखिए हमारे पास 4 माइनस का 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट 16, 5 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 25 और साथ में अयोटा का स्क्वायर। तो अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो पुट कर देते हैं 5 माइनस का 4 माइनस 5 अयोटा 16 माइनस 25 इंटू -1, 4 माइनस का 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 25। तो यहाँ पे हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 4 माइनस का 5 अयोटा डिवाइडेड बाय यानी हमारे पास 41 आ जाएगा। तो ये 4/41 सेपरेट कर देंगे, 5 डिवाइडेड बाय 41 इंटू अयोटा, ये हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास गिवन है 6 प्लस 2 अयोटा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा हमारे पास जो है ना वो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जी को, मतलब कि अगर मैं ये जी लेट कर लेता हूँ, ये मेरे पास जी है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, जी का इनवर्स। तो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं जी इनवर्स की वैल्यू ले लूं कि ये जी इनवर्स मेरे पास इक्वल आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 अयोटा। तो यहाँ पे मैं साथ ही इसका क्या कर दूंगा, रैशनलाइज कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय रैशनलाइज। तो जैसे मैं इसको रैशनलाइज करूंगा तो हमारे पास जो है ना वो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर वाली साइन का टर्म का जो है ना वो रैशनलाइज करना होता है, नीचे वाली टर्म को जो है ना वो अयोटा वाली टर्म का जो है ना वो साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करवा देना और डिवाइड भी। तो ये आ जाएगा 6 माइनस का 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस का 2 अयोटा। तो यहाँ पे ये जब ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 माइनस 2 अयोटा एज इट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस जो है ना वो 2 अयोटा का होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो 6 माइनस का 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4 अयोटा का होल का स्क्वायर। तो 6 माइनस का 2 अयोटा, तो यहाँ पे 6 का 36 एज इट इज 4 और अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। तो जब हम इसकी वैल्यू जो है ना वो पुट करेंगे, जी इनवर्स इक्वल है 6 माइनस का 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 36 माइनस माइनस प्लस 4, जी इनवर्स इक्वल आ जाएगा 6 माइनस 2 अयोटा और 36 प्लस 4 जो है ना वो हमारे पास 40 हो जाएगा। अलग-अलग इनको जो है ना वो डिवाइड करवा देंगे 40 को। तो यहाँ पे कटिंग हो रही है दोनों के 2 के साथ, तो ये 3 2 द 6 और जो है ना वो 2 20 का जो है ना वो हमारे पास हो जाएगा। तो 3/20 और ये करेंगे तो ये अयोटा डिवाइडेड बाय 20, ये हमारे पास जी इनवर्स का आंसर आ जाएगा। कोई इसमें चेंज नहीं है, सेम वही चीज जो है ना जो हमने पार्ट नंबर 1 के अंदर किया, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4, चारों को चारों पार्ट्स के अंदर हम जो है ना वो सेम वर्क जो है ना वो करेंगे। इसमें कोई भी जो है ना वो चेंज नहीं होगा। मतलब आप इसमें अगर आप एक टर्म पीछे जो है ना वो जो मिस होगी थी वो देख लें, कैलकुलेट कर लें, जी इक्वल है 7 माइनस का 3 अयोटा। तो इसमें आप क्या कर लें, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लें, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जी। तो क्या हो जाएगा जी का इनवर्स, तो ये हमारे पास जी इनवर्स बेसिकली किसके इक्वल आ जाएगा, ये 1 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 अयोटा, मतलब कि उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे 1 डिवाइडेड बाय 7 माइनस का 3 अयोटा। तो साथ ही हम इसका क्या करेंगे, जैसे डिनोमिनेटर में अयोटा वाली टर्म आ जाए तो हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बाय रैशनलाइज
तो जैसे मैं इसको रैशनलाइज करूंगा तो ये हमारे पास जो है ना वो आ जाएगा जी इनवर्स इक्वल आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 प्लस 3 आयोटा। तो यहाँ पे नीचे जो है ना वो 7 प्लस 3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये 7 प्लस 3 आयोटा एज इट इज आ जाएगा। डिनोमिनेटर में a प्लस बी एंड a माइनस बी फार्मूला लग रहा है तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3 आयोटा का होल का स्क्वायर। तो ये 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9 इंटू आयोटा का स्क्वायर। तो ये 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 और ये माइनस 9 इंटू आयोटा स्क्वायर माइनस 1, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा भी यार क्वेश्चन के अंदर सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जी इनवर्स इक्वल आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस आ जाएगा ये 9, 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 58। अब 58 को जो है ना वो दोनों के नीचे 1 बाय 1 जो है ना वो डिवाइड करवा देते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना वो जी इनवर्स का सेकंड पार्ट नंबर 3 का आंसर आ जाएगा। अब सेम इसी तरह पार्ट नंबर 4 जो है ना वो करेंगे। तो पार्ट नंबर अगर मैं 4 की बात करूं तो उसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे जो है ना हमारे पास ये जो जी है इसको कॉम्प्लेक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल लेट करेंगे। लेट जी इज इक्वल टू जी का इनवर्स या जी जो है ना वो ले लेते हैं √5 माइनस का 4 आयोटा। आ गया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जी है तो मैं जी ले लेता हूं, ये जी का इनवर्स आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जी इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, ये जो जी की वैल्यू है तो वो क्या आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय √5 माइनस का 4 आयोटा। तो यहाँ पे आगे हम क्या करेंगे, रैशनलाइज, जैसे हमने जो है ना वो प्रीवियस लेक्चर के अंदर किया था और ये प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी किया, सेम उसी तरह से जो है ना इसमें कोई भी जो है ना वो चेंज नहीं होगी। हमने पढ़ा है कि हमारे पास हम रैशनलाइज इस तरह से करते हैं, डिनोमिनेटर वाली टर्म का जो है ना वो साइन चेंज करके उसको मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और जो है ना वो डिवाइड भी करवा देंगे। 1 डिवाइडेड बाय √5 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय √5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय √5 प्लस 4 आयोटा। नीचे वाली टर्म्स का जो है ना वो फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी एंड a प्लस बी इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा √5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय √5 का होल का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का होल का स्क्वायर। तो ये आएगा √5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 5 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। √5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 16 और आयोटा स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे अगेन हम क्या करेंगे कि हमारे पास इसकी वैल्यू जो है ना वो हम पुट कर देते हैं √5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस 16। तो ये मेरे पास जी इनवर्स इक्वल आ जाएगा √5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 20 जो है ना वो हमारे पास आ जाएगा 1। अब 21 को दोनों के नीचे अलग-अलग डिवाइड करवा दी तो ये मेरे पास जी इनवर्स का जो है ना वो भी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है ना वो हमारे पास 1 2 3 मैंने कंप्लीट करवाया है। आज के लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 जो है ना वो कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो के अंदर बस यही क्वेश्चन जो है ना वो मैंने करवाने थे। अगर किसी बच्चे को इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर 1.10 क्लास एक्सरसाइज 1.2 में से किसी भी बच्चे को पहले 3 क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो वो नीचे कमेंट्स मस्ट करें और अपने जो है ना वो क्वेश्चंस के आंसर उधर जो है ना वो ले लें। ओके, अल्लाह हाफिज।